So I am also discovering why I am here. एक 144 साल बाद आने वाला ये महापर्व, इस पूर्ण महाकुंभ में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। ये एक सुनहरा मौका है हम सारे श्रद्धालुओं के लिए कि ये पर्व प्रयागराज में हो रहा है, इस संगम की नगरी में हो रहा है जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है। आइए आप सबको मैं आमंत्रित करती हूँ पूर्ण महाकुंभ में। वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और एक्सट्रीम रोड्स में आप इस कुंभ मेले के ब्लॉग में सारी इंफॉर्मेशन पाएंगे। कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा सेक्टर पड़ता है, एंट्री किधर से है, एग्जिट किधर से है, ऑटो में आ सकते हैं, ई रिक्शा है कि नहीं। कई एकड़ों में फैला हुआ ये साधु संतों और श्रद्धालुओं का समागम इस संगम में, आहा, मन लुभावना सा माहौल है और रंगत भी इतनी खूब है। अभी तो कुंभ की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिएगा होता है क्या। बसेस की सेवा, जैसे अभी आपने देखा, फ्री बसेस हैं जो आपको न्यू बैराना की तरफ से भी अगर आप आते हैं तो उस चौराहे से और कई अलग अलग चौराहों से आपको बसेस की सेवा फ्री में मिलती है, त्रिवेणी संगम तक और हर सेक्टर तक जहाँ पर रोड्स हैं। जिस तरीके से ऐसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर बसेस आ सकती। ये जो देख रहे हैं आप, ये है योगी जी का अपना शिविर और सारे श्रद्धालु यहाँ पर आके, मतलब अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर भी दी गई है। इस पूर्ण महाकुंभ के तिथि अनुसार शाही स्नान और पर्व स्नान होते हैं। वैसे कुंभ की तारीख शुरुआत होती है जनवरी 13 से और 26 फरवरी तक ये महाकुंभ रहने वाला है और यहाँ पर संतों का समागम होने वाला है। लेकिन अगर आप पर्व स्नान देखें तो वो पोष एकादशी जो कि जनवरी 10 से शुरू होती है और पोष पूर्णिमा जो कि पहला दिन है जनवरी 13 को तब होगा, लेकिन शाही स्नान होगा मकर संक्रांति को जो 14 जनवरी का है। तो 14 जनवरी की सुबह शाही स्नान की तैयारियां होगी। उस उपरांत आप 29 जनवरी को होगी मौनी अमावस्या का शाही स्नान और उसके बाद 3 फरवरी को होगा वसंत पंचमी का शाही स्नान और उस उपरांत महाशिवरात्रि के दिन जो कि 26 फरवरी को है, इस पूरे पूर्ण महाकुंभ का समापन होगा। तो आप सब लोग इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए स्नान के समय पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो आप पर्व स्नान पर बिल्कुल आए, लेकिन आप शाही स्नान को अगर आपको बहुत भीड़ भड़के में नहीं आना है, काफ़ी सारा बैरिकेड होता है, काफ़ी सारा बंदोबस्त होता है, तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। आपको व्हीकल्स नहीं मिलेगी, स्टेशन से आने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, रेट्स भी खूब हाई हो जाते हैं क्योंकि अभी होटल्स के रेट स्काई हाई होंगे शाही स्नान के दौरान। जिसका रेट 1000 रुपये होता है वो हो जाता है 10,000 15,000 रुपये। डॉर्मेट्रीज कुछ फ्री में भी सेवाएं हैं जो यहाँ मिलती है, अगर मुझे दिखाई देगी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। यहाँ टेंट सिटी है जहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन रेट्स बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये प्लीज़ शाही स्नान को अवॉइड करें। आप दूसरे दिनों पर बिल्कुल आ सकते हैं ताकि आपको मुश्किलों का सामना ना कर मतलब आपको उस मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और इस महाकुंभ में आप बिल्कुल आएँ और मैं तो चाहूँगी कि सारे लोग आएँ, इस हमारे पर्व को मनाएं। और ऐसा भूत न भविष्यति, ऐसा होता नहीं है और ये तो 144वां है। वैसे तो कहते हैं कि लाखों वर्षों से महाकुंभ होता है, तो 144 क्या बोले हम, ये तो हमारा महाकुंभ है और प्रयागराज नगरी में है। देख रहे हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं और ये पलटन ब्रिज है जो मतलब डिवाइड करता है एक एरिया से दूसरे एरिया को। और पीछे जो हम ब्रिज देख रहे हैं
यहाँ पर वो है शास्त्री ब्रिज, और आप उसी हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हैं। शास्त्री ब्रिज के मतलब एक तरफ आप जाएंगे तो त्रिवेणी संगम है, अखाड़े इसी तरफ है, आप शास्त्री ब्रिज के पास आएंगे उसी जगह पर आपको काफ़ी सारे जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, ये सब मिलेंगे आपको। लेकिन उसके अलावा सिंस मैंने आपको कहा कि 25 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा महाकुंभ है, तो आप चलते जाएंगे लेकिन अंत नहीं दिखेगा। बस आप इस माहौल को एंजॉय कीजिए। आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है, ये तो मैं कहूँगी सुहाना हो रहा है, ये इतना खूबसूरत हो रहा है, और मैं कहूँगी कि ये तो महाकुंभ के घड़े को पावन करने का ये सुनहरा मौका है। पूरा घड़ा भर रहा है और महाकुंभ पूरे जोश और होश में श्रद्धालुओं के आगमन की तैयारियां कर रहा है। कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से? हाँ जी। अच्छा, गणी खम्मा। और मतलब आप हर बार कुंभ में आते नहीं, हो? पहली बार आए हैं। पहली बार कुंभ में आए हैं? हाँ जी। वो भी 144वां कुंभ। 70 साल 70। ओहो, क्या बात है। और आप कितने कुंभ आपने आज तक में अटेंड किए हैं? दूसरा कुंभ ही है। अच्छा, इसके पहले कब आए थे? उज्जैन। अभी मैं एक प्रॉपर लैंडमार्क है शास्त्री ब्रिज, जो कि प्रयागराज को डिवाइड करता है, ये कुंभ के एरिया को डिवाइड करता है। और इस तरफ संगम, जैसे मैंने बताया, एक तरफ संगम की ओर का रास्ता है, एक तरफ अखाड़ों का रास्ता है, और यहाँ पीछे आपको दिख रहे हैं टॉयलेट्स, ये श्रद्धालुओं के लिए रखे हुए हैं। बस मेरी ये विनती है श्रद्धालुओं से कि प्लीज़ गंदा मत कीजिएगा, इसे साफ सुथरा रखिएगा, आपकी तरफ से जितना हो सके कीजिएगा। और बंदोबस्त तो हर जगह पर बहुत अच्छे से है। दर्शन मेला करें, सब महात्माओं का दर्शन करें, गंगा में पावन पर्व पे डुबकी लगावें, उसका लाभ लें। किस मढ़ी से है? हम 13 मड़ी के कपूरथला परिवार। हाँ, अच्छा श्री 5-10 नाम सुना अखाड़े का। अच्छा, तो इस बार आप जूना अखाड़ा के अंदर नहीं है जहाँ पे? वो जगह हमारी मिली नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं मिली है? वो अभी हमारे कर्मों से नहीं मिली है, या तो अखाड़े ने साथ नहीं दिया है, अच्छा, इसलिए हम फुटपाथ पे बैठे हैं। तो बाबा इस कुंभ के मेले में आप श्रद्धालुओं से क्या बताना चाह रहे हैं आपके तरफ से? क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि राजी खुशी रहेंगे। ये धुआं लग रहा है, यही हमारा सब कुछ है। हमारी माँ धुनी, हमारा पिता धुनी, हमारा बच्चा धुनी, हमारी बहन धुनी, हमारा बेटा धुनी, हमारा सब कुछ इसी में है। एक चुटकी भर भभूति भी इसका खजाना कबीर दास का है। चुटकी भर भभूति खजाना कबीर का, तो इसमें सब कुछ इसी में है। तीनों लोग समाये हैं। मिठाई गरी वाला है। गड़ी वाला मिठाई? अच्छा, ये पूरा गरी का होता है? नहीं, सूजी चीनी गरी बुरा दे। अच्छा, सूजी चीनी गरी। और ये मस्त चाट, वाह। कुंभ मेले में गरी की मिठाई खाइए और उसके साथ चाट का मज़ा लीजिए। आहा हा। आप देख रहे हैं एम्बुलेंस की भी निःशुल्क सेवा है, क्योंकि ये इतना बड़ा कुंभ है और इतने बड़े कुंभ में स्वाभाविक है कुछ भी हो सकता है, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर किसी को कुछ भी ऐसे होता है तो ऐसी सेवाएं दी गई है। शिविर भी है, यहाँ तक कि ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, मेडिकल कैंप्स है जहाँ पर दवाइयाँ भी मिल सकती हैं। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं वो काली सड़क है, और इसी काली सड़क पे जहाँ शास्त्री ब्रिज है, वहीं से आप समझ लीजिए कि उसे बैरिकेड समझिए। जब आप आते हैं आगे की तरफ, और ये जो रूट है वो सेम संगम की तरफ वाला ही रूट है, बस आप काली सड़क पे आएंगे तो सारे अखाड़े आपको दिखेंगे। जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, सारे नागा साधुओं के अखाड़े इस तरफ आपको मिल जाएंगे। स्वस्तिक द्वार के पूरे रूट पर आप देखेंगे सारे अखाड़े हैं। अभी जैसे कि हम जा रहे हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में, और उसके अलावा जूना अखाड़ा,
और कई सारे अखाड़े जो आपको लाइन से यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम अमृत के कलश को लेके बात करें कि उस पर छीना झपटी हुई दैत्य और देवताओं में और ये भागे हैं एक दूसरे को लेकर के, तो जहाँ जहाँ छलका है वहाँ कुंभ का स्थान दिया गया है। अगर हम इस भ्रांति को लेते हैं तो इस प्रकार से आता है। अगर हम कहते हैं कि कुंभ है क्या, एक संतों का मेला, एक जगह एकत्रित होना, कुंभ कहते हैं घड़े को, कलश को। कुंभ नाम तो कलश का है, जैसे कुंभ राशि है तो घड़े का नाम कुंभ का है। कि मकर राशि में सूर्य हो, कुंभ राशि में बृहस्पति हो तो कहाँ का कुंभ होगा। सिंह राशि पे जो सूर्य हो और कुंभ राशि पे बृहस्पति हो तो कहाँ का कुंभ होगा। तो ये ज्योतिषी करना हो। लागा का अर्थ होता है बालक का स्वरूप। जिसे तुम्हारे गृहस्थ में बच्चे होते छोटे 4-5 साल के और वो नंगे धड़ंगे किसी की भी गोद में बैठ जाते हैं, उनको कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई विकार नहीं। हम अपने धर्म का परित्याग नहीं कर सकते, वस्त्रों का सब चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। हम नंगे भी रह सकते हैं अपने जीने के लिए, कोई चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं, लेकिन हम अपने धर्म का परित्याग नहीं कर सकते हैं। I follow what I feel every day, and it was a proposition from a friend, and as every day is new and I accept it as new one. When I head for Kumbh Mile, I knew I have to be here. I want to be here. So I am also discovering why I am here. अरे ज्यों ज्यों खर्चा सुघट न सरसा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पीछे ध्वजा लगी हुई है और कुंभ का आरंभ जब होता है उसके पहले सारे अखाड़े पेशवाई लेकर आते हैं, लेकिन उसके पहले ध्वजा लगती है। तो हर अखाड़े की अपनी ध्वजा होती है और जैसे कि ये ध्वजा निरंजनी अखाड़े की है और वहाँ पर पूरा जो शिवलिंग बना हुआ है वो रुद्राक्ष का शिवलिंग बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बस उसके बाद सारे साधु संत यहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए होते हैं, ध्वनि चल रही होती है और श्रद्धालु उनके पास बैठकर बस उनकी बातों का मनन कर रहे होते हैं। अभी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो है जूना अखाड़ा की ध्वजा और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको शस्त्र दिखाई देंगे। तो सारे जो नागा साधु हैं ना, उनकी महिमा बहुत ही पुरानी है और उनका जो अटैचमेंट, मतलब उनको हम अगर शस्त्रों से जोड़ें तो वो एक वॉरियर रहे हैं और हमारे देश की सेवा में, हमारे देश के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ भी की है, मुग़लों से लड़ाइयाँ की है और उनकी सहायता ली जाती थी। और इसी कारण से आप देख रहे हो कि कितने सारे शस्त्र हैं, ये इनकी पूजा करते हैं और हर एक के अलग अलग शस्त्र होते हैं। किसी के पास त्रिशूल होता है, किसी के पास तलवार होती है, किसी के पास मतलब भाला होता है और कई ऐसे शस्त्र होते हैं उनके पास। अभी जिन नागा साधु के अभी शिविर में हम हैं, आप देख रहे हैं उनका हाथ ऐसे ऊपर ही है और ये हाथ पिछले 14 वर्षों से ऐसे ही है, इन्होंने हाथ नीचे नहीं किया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं का उमंग इन्हें देखने के लिए और इनसे आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ा जा रहा है। अद्भुत होते हैं ये नागा साधु, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और सब अपने अपने हुनर के, मतलब बोलते हैं ना, उनके हुनर की काबिलियत को आप मतलब सोच नहीं सकते वो क्या क्या कर सकते हैं। साधु संतों की महिमा अपरंपार। और जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी जो ये साधु बाबा हैं वो मेरे ख्याल से कई वर्षों से इसी झूले के सहारे आप खड़े ही रहते हैं ना, और सोते भी इसी पर है जैसे कि मैंने सुना है। तो ऐसे कितने साल हुए हैं आपको कि आप मतलब इसी तरीके से हैं? ओहो,
6 साल से ऐसे ही हैं। तो 6 साल से इनका सोना, खाना पीना और सब कुछ, मतलब ये झूले के सहारे ही अपना जीवन 6 साल से गुजार रहे हैं। तो ये सारी तपस्या है और बिना तपस्या के हो नहीं सकता। तो साधु संत यहाँ महात्मा जितने भी हैं वो अपनी अपनी कलाओं में उच्चतम हैं और इनका हम आशीर्वाद लें, यही हमारे लिए फ़िलहाल तो ऐसे कहूँगी कि सर्वोपरि है। और आप बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं जूना अखाड़ा में, जो स्वस्तिक द्वार के पास है, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये 16 मणि के बाबा हैं। आके आप निःशुल्क सेवा भी लोग करते हैं और यहाँ पर लोगों को भोजन की सेवा दे रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, ताकि श्रद्धालु जो रास्ते भर चलते जाते हैं, बीच में अगर कुछ ना मिले तो ऐसे भी वो अपना भोजन कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि 144वां ये वर्ष है और ये महाकुंभ का पूर्ण महाकुंभ है। और इस पूर्ण महाकुंभ में मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर हूँ। आपने देखा कुंभ मेले में आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो, और ये जो आडंबर है, ये जो कुंभ मेले का अभी नगर प्रवेश हो रहा है, वो अभी शांभवी पीठाधीश्वर काली सेना संस्थापक का हो रहा है। और आप देख रहे हैं अभी उनका नगर आगमन होके वो अपने शिविर में जाने वाले हैं। देख रहे हैं शांभवी पीठाधीश्वर काली सेना संस्थापक पूज्यपाद स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, और उनका नगर प्रवेश हो रहा है। और बस उनके साथ है परम पूज्य शिवम शंभू जी महाराज पीठाधीश्वर अष्ट महालक्ष्मी मठ बेंगलुरु कर्नाटक। और हम भी महाराज जी के नगर प्रवेश का आनंद उठा रहे हैं और इस पावन अवसर पर आपको महाकुंभ मेले में स्वागत करा रहे हैं। कितना मनमोहक दृश्य है, नहीं? जय श्री राम। वाह, नगर प्रवेश हुआ है कुंभ मेले में। अभी कुंभ का पहला दिन नहीं शुरू हुआ, लेकिन शिविर तैयार होने को है। देखिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीठाधीश्वर जी पूजा करेंगे और पूजन के बाद यहाँ पर स्थायी हो जाएंगे। इस पूर्ण महाकुंभ में आने वाले हैं, उनके लिए बस आप कुछ कह दीजिए और उन्हें यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। आप सबको, इनका चैनल देखने वालों को बहुत शुभकामना है। और कुंभ 12 वर्ष बाद आता है। हमारे यहाँ एक पग निकलते हैं तिथियों के हिसाब से, और जब तिथियाँ विशेष होती हैं तो ये कुंभ होता है। आपने देखा जब अभी 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और हम सब मकर की संक्रांति मनाएंगे, और पूरे वर्ष पर्यंत 14 तारीख के बाद हम लोग 45 मास पर्यंत 45 दिन तक इस महाकुंभ में नित्य डुबकी लगाएंगे। यहाँ पूजा अर्चना करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, उनका सानिध्य लेंगे, और यही जीवन का आनंद है। जीवन का आनंद पैसे से नहीं हो सकता, जीवन का आनंद बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से नहीं हो सकता। जीवन का आनंद लेने वाले महाकुंभ में आकर के इस पावन माँ गंगा की रेत पर सो करके भी आनंद उठा रहे हैं। और ये जो आनंद है यह 12 वर्षों में आता है, और इस बार तो 144 वर्ष बाद आ रहा है। 12वां कुंभ है, तो 144 वर्ष बाद इस जो कुंभ आ रहा है, आप अवश्य आइए।
महाकुंभ में व्यवस्थाओं को देख करके मत आइए। माँ के प्रति, गंगा के प्रति श्रद्धा रख करके, प्रयागराज के प्रति श्रद्धा रख करके आइए और आप सब इस भक्ति में अवगाहन करिए। शानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पापवृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये।